चैप्टर 3 एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स। ठीक है, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे अपन। रेगुलेशन 22 एक्सचेंज सर्टिफिकेट्स। द बोर्ड में ग्रांट टू एनी पर्सन होल्डिंग मैनेजर्स, सर्वेयर्स, ओवरमैन और फोरमैन, सरदार और मेट और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और शॉर्ट फायरर और ब्लास्टर सर्टिफिकेट granted under any act or regulation of the mines for the time being in force in any other country, certificate of similar class under this regulation if he possesses such practical experience and passes such examination at the board में stipulate। तो समझ लो, एक आदमी दूसरे कंट्री में मैनेजर या फिर सर्वेयर था, तो बोर्ड चाहे तो उसको याले माइंस याले कंट्री में भी सर्वेयर या फिर मैनेजर का सर्टिफिकेट दे सकती है, या फिर उसके नीचे या फिर उसके ऊपर वाला सर्टिफिकेट, तो वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बोर्ड में ग्रांट टू एनी पर्सन होल्डिंग, जिसके पास मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन और फोरमैन, सरदार, मेट, इंजन ड्राइवर और शॉर्ट फायरर और ब्लास्टर सर्टिफिकेट है, जो ग्रांट हो रहा है अंडर एनी एक्ट ऑफ रेगुलेशन में। ठीक है, और एनी अदर एक जो कंट्री में ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिमिलर क्लास, उसको सिमिलर क्लास सर्टिफिकेट दे सकती है अंडर दिस रेगुलेशन, अगर उसके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पासेस वो एग्जामिनेशन पास किया हो जो बोर्ड में स्टिपुलेट करे। मतलब दूसरे कंट्री से अगर वाली कंट्री में आ रहा है तो उसको एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा और उसको ऐसे उस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट फॉर ए ग्रांट ऑफ मैनेजर एक्सचेंज सर्टिफिकेट, मैनेजर एक्सचेंज सर्टिफिकेट बना रहा है कोई कैंडिडेट, shall also satisfy the board, satisfy करना पड़ेगा बोर्ड के लिए कि that he has undergo up for a period of not less than 6 months, उसके पास कम से कम 6 महीने का कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडिया। कम से कम अगर वो मैनेजर सर्टिफिकेट कर रहा है तो उसके पास कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडिया में 6 महीने का हो। ठीक है, इन द मैनर एंड द माइंस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस। तो चीफ इंस्पेक्टर अगर पर्पस के लिए करे तो उसके लिए, बाकी दूसरों के लिए ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन बोर्ड में चाहे तो ऐसी पाबंदी लगा सकती है, बट इसके लिए कंफर्म है कि उसको कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडिया में करना पड़ेगी मैनेजर एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन practical training in India, as aforesaid, every such candidate shall submit to the chief inspector an application in the form supplied for the purpose. Before the commencement of such practical training, जो हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग की बात की है उसके लिए, तो जो कैंडिडेट है उसको सबमिट करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन कि मैं ये 6 महीने का प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया करके परमिशन दे। चीफ इंस्पेक्टर फिर साइन करेगा तभी वो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, सेकंड, द बोर्ड में अगर बोर्ड चाहे ग्रांट टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को ग्रांट कर सकता है होल्डिंग अ सर्टिफिकेट रिफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 1 ग्रांटेड अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन। ठीक है, पर कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से उसके पास अगर मैनेजर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट है मेन अंडर द एक्ट, उसको एक सिमिलर सर्टिफिकेट उसको कर सकते हैं अंडर दिस रिलेशन इन द एंड पासिस, मतलब उसके पास सच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास होना चाहिए सच एग्जामिनेशन एज द बोर्ड में स्टिपुलेट। मतलब अगर वो चाहे तो जो कोल माइंस का जो सर्टिफिकेट है उस पर भी एक्सचेंज सर्टिफिकेट बना सकती है, जो सरदार, ओवरमैन, मेट, ब्लास्टर, सॉरी वहाँ पे तो सरदार ही रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो भी एक्सचेंज सर्टिफिकेट बना सकती है। फोर्थ पॉइंट, provided that the board may, subject to such condition, it may specify exempt any person from appearing at the examination or part thereof for the grant of exchange certificate। ठीक है, अगर बोर्ड चाहे तो किसी को भी वो एक्सटेंड कर सकती है, मतलब कोई कंडीशन उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बोर्ड को कि हम इसको क्यों निकाल रहे हैं सर्टिफिकेट, मतलब क्यों इसको एग्जाम नहीं देने दे रहे। ठीक है, बोर्ड चाहे तो किसी को भी एग्जाम नहीं दे सकती है और उसको कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 5 an exchange certificate other than winding engine drive और ब्लास्टर सर्टिफिकेट। तो वाइंडिंग इंजन ड्राइव और ब्लास्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के, ठीक है, मे बी restricted टू माइंस स्विमिंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली, मतलब ओपन कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है and in such case the certificate shall contain an endorsement to that effect। मतलब एंडोर्समेंट मतलब वो जो इफेक्ट, मतलब जो सर्टिफिकेट है, जो उनका जो सर्टिफिकेट है, जैसे जो अपना समझ लो आ रहा है चाइना से, ठीक है, चाइना से अगर यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद अगर मतलब वाइंडिंग इंजन और ब्लास्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कौन सा आएगा, मैनेजर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये 2 सर्टिफिकेट हो गए, फिर फोरमैन, ठीक है,
और अपना मेड सर्टिफिकेट। अब इसमें रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड पूरे हैं, तो उसमें जो नहीं, इसमें जो जो ओपन कास्ट वाला है इन सब में, ठीक है, इन सब में जो ओपन कास्ट वाला है उसमें जो होगा वो कब तक के, वो अपना जो सर्टिफिकेट और इफेक्टिव पीरियड जो रहेगा, जैसे दूसरे के लिए 5 साल का है ना, तो इससे यहाँ पे भी वो मतलब रिन्यूअल कराने का पीरियड नहीं, मतलब जो कितने साल तक वो इफेक्ट है उसमें मेंशन होना चाहिए। Every application for the grant of exchange certificate under this regulation shall be accompanied by मेडिकल सर्टिफिकेट। वही दूसरे सर्टिफिकेट से हमारे एक मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब 2 साल के लिए करना पड़ेगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन वो मेडिकल सर्टिफिकेट किससे निकलना जाएगा, तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से निकाला जाएगा। उसका रैंक सिविल असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होना चाहिए, या फिर सर्टिफाइड सर्जन से निकालना पड़ेगा। वो सर्टिफाई करने के कैंडिडेट को ये मतलब ना वो बहरा है ना उसका जो विजन है वो क्लियर, मतलब क्लियर विजन है उसका, और दूसरा कोई कोई और दूसरे कोई मतलब कमी तो नहीं है मेंटल या फिजिकल, उसका जो ड्यूटीज में उसको प्रॉब्लम दे सके, सब उसको करना पड़ेगा। मतलब सिंपल से समझ लो, एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, वो 2 साल तक का डेट चलता है उसमें, 2 साल पहले का, 2 साल पहले तक का, ठीक है। फिर कोई सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गुड रेपुटी करेक्टर सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, और जनरल गुड कंडक्ट एंड सोब्रिटी ऑफ कैंडिडेट, मतलब वो कैंडिडेट अच्छा है उसके लिए, ठीक है। फोर्थ, फीस ऑन द स्केल लेड डाउन इन रेगुलेशन 21 shall be paid in respect of every examination under the regulation। जो फीस होंगी, ठीक है, रेगुलेशन 21 में वो कौन कौन बताएगा, तो वो जैसे एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से होगा जो फीस लेट डाउन करना पड़ेगा। रेगुलेशन 23 सर्विस सर्टिफिकेट। इसमें सब मेन पॉइंट है फर्स्ट वाला समझना, ठीक है। अब बोर्ड में ग्रांट until such date as may be notified by the central government for the purpose in the official gazette without written examination। अगर बोर्ड चाहे तो ग्रांट कर सकता है उतने डेट तक के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिए ऑफिशियल गैजेट में, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन के बिना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये मतलब समझ लो अभी 2027 तक के, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अप्रूव करती है कि बोर्ड ग्रांट करे मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, टू एनी पर्सन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर मैनेजर सर्टिफिकेट की कमी हो गई है, समझ लो एग्जाम नहीं निकाल रहे बहुत सारे लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, मैनेजर तो बनाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे कि बोर्ड को कोई पावर देंगी कि मैनेजर सर्टिफिकेट मतलब कोई भी पर्सन को दे दे, मतलब उसकी और कंडीशन रखेंगे कि उसके पास ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, ठीक है। मैनेजर सर्टिफिकेट टू एनी पर्सन, इसमें 3 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। हु हैज अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स। पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास 35 ईयर्स होना कंपलसरी है, ठीक है, 35 ईयर्स होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, एंड हु सेटिस्फाइड द बोर्ड दैट ही हैज वर्कड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 ईयर्स इन द केस ऑफ एप्लीकेटेड फॉर फर्स्ट क्लास। अगर वो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट दे रही है तो उसके पास 35 साल होना कंपलसरी है, और 8 साल उसका जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में होना जरूरी है, एंड 6 ईयर इन केस ऑफ एप्लीकेटेड फॉर सेकंड क्लास। 6 साल उसका होना सेकंड क्लास के लिए, अगर 6 साल होना जरूरी है, एज असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर और मैनेजर इन एनी कैपेसिटी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड और इक्विवेलेंट सुपीरियर देयर इनटू। मतलब उसका जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है वो किस किस में होना चाहिए, जो 8 और 6 साल का है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, अंडर मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए, ठीक है। और ऐसे कैपेसिटी जो बोर्ड बोर्ड करे, जैसे वो 60 का अपने पढ़े थे, 60 इन अंडरग्राउंड एंड 116 ओवरऑल, तो उसके लिए भी हो सकती है, ठीक है। और जो बनना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर या फिर मैनेजर, तो उसका काम कौन सा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बस बन गए और बैठ गए, ऐसा नहीं। वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए मेटल माइंस के लिए, ठीक है। बाय द इफ ही पासेस द वाइवा वोकल एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट बोर्ड में स्पेसिफाई, तो बोर्ड ओरल एग्जामिनेशन लेंगी, वाइवा लेंगी, और उसमें उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड, पहले पढ़े थे हमने 35 ईयर्स ऑफ एज वाला, ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज, और 8 साल और 6 साल पढ़े थे, ठीक है। 8 साल फर्स्ट क्लास के लिए और 6 साल सेकंड क्लास के लिए, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड, हु हैज एट अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, अब 30 साल के लिए, ठीक है, 30 साल के लिए अगर क्या कंडीशन,
and has received a diploma or certificate in mining or mining engineering or honors of master's degree in geology or other equivalent qualification approved in the behalf by central government. 30 साल होना चाहिए उसके पास में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ माइनिंग होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर उसके पास हॉनर्स या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए जियोलॉजी में, ठीक है, या फिर दूसरा क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो. If satisfied the board that he has such experience as complies with regulation 2 of regulation 16 for a period of not less than 8 year. रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 16 क्या बोलता है कि माइन कि अंडरग्राउंड में जो माइन से एक्सपीरियंस ले रहा है उसमें 60 अंडरग्राउंड में होना चाहिए और 160 पूरे पूरे माइंस में होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा. 60 बोले तो दिन का एम्प्लॉयमेंट, दिन में कम से कम 60 लोग प्रेजेंट होना चाहिए माइंस में, या फिर 160 पूरे ओवरऑल माइंस में, ठीक है. तो उसके पास ये जो 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो 8 साल फर्स्ट क्लास के लिए और 6 साल सेकंड क्लास के लिए. एंड इफ ही पासेस वाइवा एग्जामिनेशन, अगर बोर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है, प्रोवाइडेड दैट, जो अपन ने पढ़े, तो ये 8 साल का और 6 साल का सेकंड केस में, 30 साल के केस में, ठीक है. तो जो 8 साल का है उसमें से अपना निकलेगा 3 साल और ये 2 साल कैसे निकलेगा हम पढ़ते हैं. Provided that the practical experience for a period of not less than 3 years of the 8 of years in case of first class manager certificate and for a period of 2 of the 6 year in case of second class manager certificate shall be in the capacity of an assistant manager, under manager or manager in the capacity accepted by the board or equivalent or superior their in control and direction of the mines operation in the size approved by the board. इसमें देखो प्लानिंग नहीं आया है. प्रोवाइडेड डेट, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो 3 साल का है 8 साल के लिए, उसमें 8 में से 3 साल जो होना चाहिए, उसमें जो 35 वाला जो केस पढ़े थे अपन ने उसमें पूरा एक्सपीरियंस बोला था, ठीक है. इसमें बोला था 3 साल का तुम्हारा चल सकता है, ठीक है. 8 में से 3 साल फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए, या तो असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए या अंडर मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, या फिर दूसरी जो कैपेसिटी जो बोर्ड एक्सेप्ट करे, ठीक है. उसका प्लानिंग में नहीं बोला, इसमें कंट्रोल और डायरेक्शन में भी चलेगा, ठीक है. और ये जो 6 साल का जो सेकंड क्लास के लिए पढ़े थे उसमें से बस 2 साल आपको असिस्टेंट मैनेजर होना, अंडर मैनेजर होना या फिर मैनेजर होना. तो पहले आपने 35 साल वाला केस पढ़े तो उसमें 8 और 6 साल पूरा बोला था उसने, ठीक है. फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए सेकंड वाले केस में 8 में से 3 किया, 6 से 2 किया, ठीक है. ये किसके लिए, डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास कोई. थर्ड, हु हैज अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स. देखो अभी पहले आया 35 वाला केस, फिर आया 30 वाला केस, अब आया 25 वाला केस, ठीक है. राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है. एंड हैज रिसीव्ड अ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन द बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. उसके पास अगर 25 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके पास में अगर 25 साल का एक्सपीरियंस हो और उसके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो भी, और वो मतलब या फिर दूसरे कैपेसिटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सके, और अगर वो एंड इफ ही सेटिस्फाइड द बोर्ड दैट ही हैज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नेचर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years फॉर द फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एंड 3 years in case of second class manager certificate and he passes the viva oral examination in such subject as the board में stipulate, ठीक है. 35 वाला 8/6, 30 वाला 8/6, 3/2, ठीक है, 3/2, और 25 वाला 5/3, ठीक है. 5/3 समझ लो 35 वाला समान है, मतलब इसमें बोला है कि 5 और 3 बोले तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए होना चाहिए और 3 साल होना चाहिए. इसमें से कुछ बोला नहीं लेकिन कैसा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. अगर उसके पास क्या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर डिग्री होना माइनिंग इंजीनियरिंग में, जियोलॉजी में, सिविल में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है. 5 और 3 का रखा है इसमें सवाल 25 साल की उम्र के लिए. प्रोवाइडेड दैट not less than 2 years and 1 year in respectively of the said practical experience have been obtained in metal ferrous mines in India. वही बोला है कि ये जो 5 और 3 का है इसमें 1 साल मेटल माइंस इंडिया में करना कंपलसरी है उसको, ठीक है. फर्स्ट क्लास के लिए 5 साल, 3 साल के लिए सेकंड क्लास और उसमें से 1 साल करना जरूरी है. फॉर द पर्पज ऑफ ऑफर पेड ओनली सच एक्सपीरियंस शैल बी अप्रूव्ड एज इज कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन 16(2)। 16(2) वही अपना जिसकी कैपेसिटी होना चाहिए 60 अंडरग्राउंड में होना चाहिए और 160 ओवरऑल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है.
और इज द एक्सपीरियंस इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर और सुपीरियर कैपेसिटी इन द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ माइंस, और वही कंट्रोल और डायरेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, प्लानिंग नहीं दिया इसमें भी। 5B वुडमैन मेट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट टू एनी पर्सन। अगर बोर्ड चाहे तो बिना कोई रिटन एग्जामिनेशन का फोरमैन सर्टिफिकेट, मेट सर्टिफिकेट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट दे सकती है, ठीक है, अगर बोर्ड चाहे तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रखी है, पहला 3 कंडीशन रखी है, ठीक है। 25 साल का, यहाँ पे स्टार्टिंग 25 से हुई है, वहाँ 35 से हुई थी। Who satisfied the board that he has worked in the capacity of mine foreman, a mine mate, a blaster, as the case may be in the metalliferous mines in India for a period of less than 3 years. In the case of certificate restricted to mines having open cast working only and not less than 4 years. In case of certificate not so restricted and he passes such viva vocal examination as the board may stipulate. ठीक है, अगर बोर्ड चाहे तो कर सकती है ऐसा। मतलब 25 साल किसके लिए, मतलब उसके पर्सन का सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो 25 साल का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो जो माइंस में है वहाँ पे माइंस फोरमैन, माइनमेट या फिर ब्लास्टर के इसमें काम कर रहा हो मेटल माइंस में, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 साल से अगर रेस्ट्रिक्टेड मतलब ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट के लिए 3 साल और अंडरग्राउंड के लिए 4 साल। सर्टिफिकेट का, ओपन सर्टिफिकेट के लिए 3 साल और अंडरग्राउंड के लिए 4 साल काम करना कंपलसरी है उसको, अगर वो फोरमैन, मेट्स और ब्लास्टर सर्टिफिकेट बना रहा है तो इसके बाद में जो बोर्ड की जो ओरल एग्जामिनेशन होंगे वो पास करेगा। फिर 25 से आता है फिर 23 वाला एज, फिर आएगा 21 वाला एज। तो 23 वाले में पढ़ते हैं अपन। Second, who has attained the age of 23 years and has received a diploma or certificate in mining or mining engineering or other equivalent qualification approved under the regulation of Clause 1A of degree in geology or from any recognized university, if he has satisfied the board that he has the practical experience for a period of not less than 2 years in case of certificate restricted to mines having open cast working only, and not less than 3 years in case of certificate not so restricted as has been specified in Regulation 2 of Regulation 60 or any capacity manager or in a capacity accepted by the board or equivalent or superior thereto in planning, control and direction in mine operation in metalliferous mines of the type approved by the board, and if he passes such viva vocal examination as the board may stipulate. 23 वाले सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड, इसमें 23 साल होना चाहिए उसकी एज और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में, ठीक है, या तो डिग्री जियोलॉजी में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर वो बोर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 23 साल होना चाहिए और उसके पास 3 साल का नहीं 2 साल का और 3 साल का, 2 साल ओपन कास्ट के लिए, 3 साल अंडरग्राउंड के लिए होना चाहिए, ठीक है। और मैनेजर और उसमें की जो कैपेसिटी होना चाहिए वो रेगुलेशन 16 के हिसाब से होना चाहिए, मतलब 60 दिन अंडरग्राउंड एंड 116 ओवरऑल माइंस, ठीक है। और उसमें किस किस में होना चाहिए, प्लानिंग, कंट्रोल और डायरेक्शन होना चाहिए माइन ऑपरेशन में, मेटलिफेरस माइंस में ऑफ द टाइप ऑफ, और वो मतलब ओरल एग्जामिनेशन पास करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है 21 ईयर्स के लिए, ठीक है। हु हैज अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स एज पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हु हैज रिसीव्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री इन माइनिंग, डिप्लोमा या फिर डिग्री माइनिंग में, अप्लाइड जियोलॉजी में, सिविल में, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि वो बोर्ड को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो 1 साल होना चाहिए, ठीक है, ओपन कास्ट के लिए थर्ड कंडीशन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन 1 साल ओपन कास्ट के लिए और दो साल अंडरग्राउंड के लिए, ठीक है। वही अपना जो रेगुलेशन 16 का रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 2 60 अंडरग्राउंड में होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट और 160 ओपन कास्ट के लिए, ठीक है। और प्लानिंग, कंट्रोल और डायरेक्शन में होना चाहिए माइनिंग ऑपरेशन में, मेटलिफेरस माइंस में, और वो ओरल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। मतलब 4 कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले तो वो 21 साल का होना चाहिए, फिर उसके बाद में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए अपना जियोलॉजी में, सिविल में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। तीसरा उसके पास 1 साल ओपन कास्ट के लिए और 2 साल अंडरग्राउंड के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एंगेज होना चाहिए प्लानिंग, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ माइंस ऑपरेशन में, और वो ओरल एग्जामिनेशन पास करना चाहिए, ठीक है। एनी सर्विस सर्टिफिकेट granted under sub regulation 1, मतलब जो फोरमैन सर्टिफिकेट है, ठीक है, restricted to mines having open cast working only shall this fact shall indulge on the certificate,
ठीक है। मतलब जो सर्टिफिकेट अपन जो ग्रांट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ओपन कास्ट का सर्टिफिकेट ग्रांट करे तो उसमें लिखना चाहिए कि ये ओपन कास्ट के लिए बस वैलिड है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है ये, उसमें मेंशन होना चाहिए। एवरी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट अंडर दिस सब रेगुलेशन शैल बी अकम्प्लीड बाय, तो सर्टिफिकेट जो होगा उस जो सर्टिफिकेट ग्रांट होगा उसके लिए भी कंडीशन वही सेम टू सेम एज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। गैजेट ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर हेडमास्टर स्कूल का होना चाहिए, एचएससी का, या फिर कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसका जो रैंक होना चाहिए वो सिविल सर्जन से कम नहीं होना चाहिए। तो एज सर्टिफिकेट के लिए वही 10th का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही भी अपना 10 का मतलब 10 का सर्टिफिकेट बेच का एविडेंस होगा। फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, वही अपना सिविल सर्जन से रैंक से बिलो नहीं होगा, सर्टिफाइड सर्जन होगा, और वो बताएगा कि वो बहरा नहीं है, उसका विजन भी सही है और उसके पास उसको कोई और दूसरी कोई तकलीफ नहीं है फिजिकल्स के लिए, और वो अपनी जो सर्टिफिकेट मतलब जो ड्यूटीज है वो करने के लिए सक्षम है। तीसरा सर्टिफिकेट वही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, fees on the scale laid down in regulation 21 shall be paid in respect of every examination under this regulation। regulation 21 में क्या क्या था कि फोरमैन के लिए कितना था, मेट के लिए कितना था, प्लास्टर के लिए कितना था, जो फीस थी 20 10 20 10 5, तो वो जो होंगी फीस वो उसको पेड करना पड़ेगा, वही सेम टू सेम रेगुलेशन 21 में सर्विस सर्टिफिकेट के लिए भी। रेगुलेशन 24 सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सर्वेयर्स, जो सर्विस सर्टिफिकेट और सर्वेयर को भी ग्रांट कर सकते हैं अपन। द बोर्ड में अभी तक अपन ने क्या पढ़े, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, और 24वां है सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सर्वेयर, ठीक है। द बोर्ड में ग्रांट until such date as may be notified by central government for the purpose in the official gazette a surveyor restricted to murderers first minds to any person। देखो इसमें एक केस इसमें एक झोल है, देखो restricted to murderers first minds, मतलब जो बोर्ड है वो सिर्फ सर्टिफिकेट जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो ओपन कास्ट का ही दे सकती है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट से, ठीक है। पहला पॉइंट, तो जो ओपन कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको किसको दे सकती है, who has attained the age of 30 years and who satisfies the board that he has worked as surveyor of metalliferous mines in India for a period of not less than 6 years and had a practical experience in surveying of the nature approved by the board, and he passes such Viva book examination as the board stipulates। पहली बात, उसका 30 साल होना कंपलसरी है। अभी तक अपने सर्वेयर में क्या पढ़े कि 2 साल होना कंपलसरी है, 2 साल के बाद उसको एग्जाम पास करने का तब वो सर्वेयर बनेगा। अभी ऐसा नहीं है, ये पहला बोलता है कि अगर उसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल की एज है उसकी, सॉरी, और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी वो बन सकता है, लेकिन उसको वही ओरल एग्जामिनेशन के साथ पास करना पड़ेगा। और अगर बोर्ड लेना चाहे तो बोर्ड चाहे तो ये कर सकती है कि उसको एग्जामिनेशन रिटर्न नहीं दे, ओरल एग्जामिनेशन ले, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हु हैज अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ये सेकंड वाला केस क्या बोलता है, पहला वाला केस 30 ईयर्स के लिए, दूसरा वाला एज 25 साल के लिए। अपन ने उसमें पढ़े थे 35, मैनेजर के लिए 35 30 25, ठीक है। इसके लिए फोरमैन ओवरमैन फोरमैन के लिए, मेड ब्लास्टर के लिए 25 23 21। अब इसके लिए जो पढ़ रहे हैं अपन 30 25, ठीक है, और आगे वाला आएगा शायद 21 है या फिर 23 होगा, ठीक है, 30 25 21 होगा शायद, ठीक है। Who has attained the age of 25 years and has received certificate of diploma or degree in mining or mining engineering, serving or civil engineering or other equivalent qualification approved in the behalf by the central government, ठीक है। 25 साल होना चाहिए उसकी एज, और उसके पास में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए माइनिंग में या माइनिंग इंजीनियरिंग में या माइनिंग सर्वेइंग में या सिविल इंजीनियरिंग में या दूसरा क्वालिफिकेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सके। If he satisfied the board that he has had a practical experience in surveying or nature of approved by the board or for a period of not less than 2 years, including not less than 6 months in working below ground of a metalliferous mines in India, ठीक है। उसमें से इसका क्या होना चाहिए, 25 साल में जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए अपना, क्या बोलते हैं इसमें, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग में, और उसमें से जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, बाकी 12 मंथ्स का, सॉरी, अपना जो 18 मंथ्स का ओपन कास्ट में भी चलेगा, और वो ओरल एग्जामिनेशन पास करना चाहिए। फिर वही अपना any service certificate granted under this sub-regulation may be restricted to mines having open cast working only, and such restriction shall endorsed be on the certificate। सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि ये restricted to open cast mines only है, ठीक है।
मतलब ये सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड ही है, अनप्राउड में काम नहीं करेगा, ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है। Every application for the grant of service certificate under this sub regulation shall accompanied by सर्टिफिकेट ऑफ एज होना चाहिए। ठीक है। गैजेट ऑफिसर और गवर्नमेंट और हेड, मतलब वही अपना जो एज होना चाहिए, वही अपना पढ़े थे अपन ने, इसको ज्यादा नहीं पढ़ते अपन। ठीक है। वही कि 10th का जो सर्टिफिकेट है, मैच्योरिटी सर्टिफिकेट, वो भी चलेगा एविडेंस ऑफ एज में। एज आया तो फिर मेडिकल भी आएगा, मेडिकल आया तो मेडिकल वो 2 साल तक के ही वैलिड होगा। वही फिर अपना रैंक सिविल असिस्टेंट सर्विस सर्जन से कम नहीं होना चाहिए, ये तो पढ़ लिया। थर्ड बोलता है वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फीस वही जो रेगुलेशन 21 के हिसाब से जो सर्वियर सर्टिफिकेट को लिखा है 50 रुपये 30 रुपये लिखा है, वही एप्लीकेबल होंगी। 25. Validity of old certificate. Any engine driver or blaster certificate granted under the Mysore Gold Mines regulation, which is valid at the commencement of this regulation, shall be deemed respectively to be equivalent of engine driver or blaster certificate. ठीक है। अगर माइसोर गोल्ड माइन रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई इंजीनियर और ब्लास्टर सर्टिफिकेट भी बने हुए तो वो वैलिड रहेंगे, मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन में भी एप्लीकेबल होंगे। पहले माइसोर गोल्ड माइन रेगुलेशन आया होगा और अभी उसको ही, मतलब जो मेटल फायर माइन रेगुलेशन है उसमें ही उसको भी काउंट कर रहे होंगे। रेगुलेशन 26, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. If any person proves to the satisfaction of the board that he has without any fault on his part or loss or has been debit of a certificate granted to him under this regulation, the board may, upon realization of the following fees and subject to the terms and conditions, think cause a copy a certificate delivered to him. ठीक है। अगर कोई पर्सन प्रूव करता है और बोर्ड को सेटिस्फाई करता है कि उसके बिना कोई गलती से और उसने अपने जो सर्टिफिकेट है उसको घुमा दिया है ये रेगुलेशन के हिसाब से, तो बोर्ड को अगर रियलाइजेशन होता है कि हाँ इसकी गलती नहीं है, तो वो फॉलोइंग फीस खुद बोलेगा और उसके बाद में उसको टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगा और जो कॉपी होगा उसको डिलीवर टू हिम। ठीक है। तो मैनेजर सर्टिफिकेट के डुप्लीकेट जो सर्टिफिकेट है उसके लिए उसको 5 रुपये लगेंगे और दूसरे सर्टिफिकेट के लिए 2 रुपये लगेंगे, मतलब मेड ब्लास्टर फोरमैन के लिए 2 रुपये और मैनेजर और सर्विस सर्टिफिकेट के लिए 5 रुपये लगेंगे। द वर्ड डुप्लीकेट शैल बी स्टैम्प्ड अक्रॉस ईच कॉपी। तो जो सारा सर्टिफिकेट जो होगा उसके ऊपर में लिखेगा डुप्लीकेट, कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। ठीक। डुप्लीकेट मतलब ये नहीं कि इलीगल है या फिर ऐसा कुछ है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। डुप्लीकेट मतलब ये कॉपी है एक चीज की। रेगुलेशन 27, certificate to be delivered to the manager. When the holders of foreman, mate, engine driver, blaster or gas station certificate is employed in the mine in a capacity which require the position of the said certificate. जब भी कोई माइंस में अगर फोरमैन, मेट और इंजन ड्राइवर और ब्लास्टर और गैस स्टेशन सर्टिफिकेट लेके आता है, ठीक है, ही शैल डिलीवर सच सर्टिफिकेट टू द मैनेजर ऑफ द माइन। उसको डिलीवर करना पड़ेगा सर्टिफिकेट मैनेजर ऑफ द माइंस को, इन विच द टाइम एम्प्लॉयड, मतलब जब तक वो टाइम, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट पे है तब तक उसको वो जो सर्टिफिकेट उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैनेजर शैल डिलीवर हिम द रिसिप्ट फॉर द सेम, और मैनेजर उन सब बदलों के में उसको रिसिप्ट देगा कि हाँ ये लो रिसिप्ट, कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट रिसिप्ट तो देना पड़ेगा ना। ठीक है। एंड शैल रिटेन द सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ द माइंस, और इसकी ये जो सर्टिफिकेट ऑफिस ऑफ माइंस में तब तक रहेगा एज द होल्डर देयर ऑफ इन द एम्प्लॉयड, मतलब जब तक वो आदमी एम्प्लॉयड है वहां तब तक वो सर्टिफिकेट रहेगा। एंड शैल रिटर्न इट टू हिम ऑन सीजिंग टू बी एम्प्लॉयड, जैसे उसका एम्प्लॉयमेंट छूटेगा तो मैनेजर को सारे वो रिसिप्ट दिखाएगा वो मैनेजर को, और मैनेजर उसको सारे सर्टिफिकेट वापस कर देगा। रेगुलेशन 28, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू फिटनेस ऑफ ए पर्सन टू होल्ड मैनेजर और सर्वेयर सर्टिफिकेट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फिटनेस ऑफ ए पर्सन, तो फिटनेस है जो पर्सन की, अगर वो होल्ड मैनेजर और सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फिटनेस के ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे अपन मैनेजर के लिए या फिर सर्वेयर के लिए। तो पढ़ेंगे अब वन तो क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट, इफ ए पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ मैनेजर और सर्विस सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन मैनेजर सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट का होल्डर है, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मेड पनिशेबल अंडर द एक्ट विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू ₹500 और मोर और विद इम्प्रिजनमेंट। अगर वो पाया जाता है कि वो इस जो एक्ट है उसके अनुसार वो कन्वेंस मतलब पनिशेबल है, मतलब उसने अगर कुछ घपला किया है उसको फाइन लगा सकते हैं 500 रुपये का, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है। ठीक है। और इफ इट अपेयर्स to the central government that he is unfit to continue to hold such certificate by reasons of
incompetence or misconduct in the performance of his duty under the act of this regulation, the central government may appoint a court to hold an inquiry to determine as to whether or not such person is fit to continue to hold such certificate. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर डाउट है कि वो अनफिट है या फिट है, अनफिट है या मतलब उसको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को अनफिट है लेकिन वो उसको एकदम से नहीं बोल सकता, तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएगा, ठीक है, कि देखने के लिए कि सच पर्सन फिट टू कंटिन्यू, यानी ये सर्टिफिकेट को कंटिन्यू रखने में वो सक्षम है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको मालूम पड़ गया कि वो सक्षम नहीं है तो उसको 500 रुपीज या फिर इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, द फॉलोइंग प्रोविजन shall have the effect with respect to the constitution and procedure of the court holding an inquiry, ठीक है। ये प्रोविजन जो होंगे उसमें ये सब चीजें फॉलो होंगी जब इंक्वायरी को करेंगे, ये सब प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स फॉलो होंगे। ए, द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मे कंडक्ट द इंक्वायरी आइदर अलोन और विद असिस्टेंस ऑफ द असेसर और असेसर्स सो अपॉइंटेड, ठीक है। अब जो कोर्ट है उसमें जो कोर्ट को आप इंक्वायरी बैठाएंगे, जो कोर्ट की इंक्वायरी में जो पर्सन होंगे या फिर पर्सन होंगे उसको अपॉइंट कौन करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या करेंगे, ठीक है। और वो कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी या तो अकेले या फिर दूसरों की मदद से, असिस्टेंट ऑफ असेसर मतलब उनके साथ में जो असिस्ट कर रहे हैं उनको, मतलब हेल्प कर रहे हैं जो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। या तो अलोन करेगा वो आदमी या फिर कुछ लोगों के साथ वो इंक्वायरी कंडक्ट होंगी, ठीक है। बी पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में पे टू द पर्सन और पर्सन constituting the court and to any assessor appoint to assist the court such remuneration and allowance as it may fix। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई जॉब कर रहा है और जॉब छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाई चलो चलते हैं यार काम करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ेगा ना उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट में पे टू द पर्सन और पर्सन्स, ठीक है, एक पर्सन भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोर्ट एंड टू एनी असेसर अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, ठीक है। या तो जो कोर्ट है उसको देना पड़ेगा या तो जो उसके साथ में जो असेसर है जो जो अपने पढ़े थे असिस्ट द कोर्स करते हैं, सच रेम्यूनरेशन एंड अलाउंसेस एज इट में फिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेंगे उसको कितना पैसा देना है, ठीक है। सी, द इंक्वायरी शैल बी पब्लिक एंड शैल बी हेल्ड एट सच प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, ठीक है। पब्लिक होंगी, पब्लिक हियरिंग होंगी, मतलब सबके सामने होंगी और एक ऐसे प्लेस पे होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करते हैं, अपॉइंट करते हैं। डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी पर्सन टू अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ द केस, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक प्रॉपर पर्सन को बन सकती है कि तो आप मतलब मैनेजमेंट ऑफ द केस करो, मतलब पूरे केस को मैनेज करो कि कैसा क्या है क्या नहीं है और उस पर डिसीजन लो, मतलब वही जज बोल सकते हैं अपन। ई, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल before the beginning of the inquiry furnish to the person whose fitness to continue to hold a certificate to be inquired into statement of the case to which inquiry is instituted, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे तो शैल मतलब चाहे तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी चालू होने से पहले furnish to the person whose fitness is continuity to hold a certificate to be inquired into a statement of case, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ इंक्वायरी क्या कर सकता है कि जो फर्स्ट टू द पर्सन मतलब वो पर्सन को जो पर्सन है उसको जो जिसके फिटनेस के लिए डाउट है कि उसको इंक्वायर्ड हो सकता है, उसको अ स्टेटमेंट ऑफ केस ऑन विच इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड, उसको एक स्टेटमेंट ऑफ द केस देगा, मतलब जो केस है उसका पूरा स्टेटमेंट देगा कि आपके ऊपर क्यों इंक्वायरी हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी होने से पहले जो पर्सन है उसको पूरा केस समझेंगे कि आपके ऊपर क्यों इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, समझाना भी जरूरी है। द सेट पर्सन may appear at the inquiry either in person or by the counsel, solicitor, agent or approved by the court and may give evidence or call such witness as may think fit। तो जो सेट पर्सन है जिसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है may appear at the inquiry either in person मतलब वो चाहे तो कोई आदमी से या फिर कोई काउंसलर से, ठीक है। काउंसिल मतलब कोई उसको सलाहकार, सॉलिसिटर मतलब उसके पास लीगल वो सलाहकार भी होगा और उसके पास थोड़े लीगल पावर भी होंगे, या फिर कोई एजेंट जो अप्रूव किया गया हो बाय द कोर्ट के लिए, ठीक है। जो एजेंट होगा जो कोर्ट के लिए होगा मतलब वो सीधी सी बात है मतलब ये आदमी अपना वकील रख सकता है और वो जो होगा जिसको अपॉइंट करेगा वो उसको एविडेंस भी दे सकता है और विटनेस भी प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, एज ही मे थिंक। जी, if the majority of person constituting the court thinks fit, the person whose conduct in the inquiry may be required to deliver up his certificate at any time before
or during the inquiry, and such person shall be bound to comply with the such recommendation unless he shows to satisfaction of the court sufficient case to the contrary. ठीक है, अगर मेजोरिटी ऑफ पर्सन चाहते मतलब कोर्ट थिंक्स, अगर उनको फिट बोले तो, अगर मेजोरिटी के लिए फिट फिट बैठता है कोई चीज, जैसे कि द पर्सन हुज कंडक्ट इन द अंडर द इंक्वायरी मे रिक्वायर टू डिलीवर्ड ऑफ हिज सर्टिफिकेट एट एनी टाइम। अगर कोर्ट चाहे तो वो जो पर्सन है, पर्सन की जो जो फिट वाला सर्टिफिकेट है, कोर्ट चाहे तो वो पर्सन को उसका जो फिटनेस का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड बोल सकते हैं, फिर कोई दूसरा सर्टिफिकेट, कोई भी टाइम पे बिफोर और ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम या फिर उसके पहले वो पर्सन को उसका जो जो सर्टिफिकेट है वो शो करने बोल सकती है। और जो एंड सच पर्सन शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच रिक्वेजिशन, मतलब ये पर्सन को जो चीज मांगी है अपनी जो कोर्ट ने, वो पर्सन को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, unless he show to the satisfaction of the court sufficient cause of the contrary। मतलब अगर वो फिर उसको मतलब बताना पड़ेगा कि मैं क्यों मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ सर्टिफिकेट। ठीक है। H. The court shall, for the purpose of the inquiry, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908, 5 of 1908। ठीक है, जो कोर्ट जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है उसके पास ऐसा नहीं कि मतलब छोटे मोटे पावर होंगे, उसके पास सारे पावर होंगे सिविल कोर्ट के, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के लिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, जो जो विटनेस का जो अटेंडेंस है उसके लिए, एंड कंप्लीट विद द प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्स, मतलब सारे उसको शो करना पड़ेगा, रजिस्टर्स, प्लान, सेक्शन रिपोर्ट और अदर रिकॉर्ड एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, एंड एट एनी पर्सन रिक्वायर्ड एज अफिशिएट टू अटेंड एंड टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन शैल बी डीम्ड टू बी लीगली बाउंड टू डू सो विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1980। मतलब जो कोर्ट है उसके पास में सारे सिविल कोर्ट के पावर होंगे 1908 के। ठीक है, जिसके वजह से उसको जो है उसको मतलब सारे आप रजिस्टर को, प्लान, सेक्शन रिपोर्ट्स और अदर रिकॉर्ड्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, और मटेरियल ऑब्जेक्ट को भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो 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 पर्सन है उसको मतलब आपको किसी को सामने लाना रहा तो आपको सामने लाना पड़ेगा। ठीक है, द कोर्ट for the purpose of inquiry may exercise such powers of an inspector under the act as it may think necessary or do so expedite। मतलब एक तो मेरे उसके पास में कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भी है, और साथ में उसके पास कौन सा एक पावर ऑफ इंस्पेक्टर भी है, मतलब दो पावर है उसके पास में। ठीक है, वो इंस्पेक्टर का भी पावर यूज कर सकता है और कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का भी कर सकते हैं, 5 ऑफ 1908 का। ठीक है। J. The court shall, subject to foregoing, have power to regulate the procedure of the inquiry and to adjourn it from time to time। ठीक है, कोर्ट के पास ये भी पावर है, बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कोर्ट के पास वाले भी पावर है कि वो जो रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, मतलब वो कभी भी इंक्वायरी चालू कर सकती है और कभी भी एडजॉर्न कर सकती है टाइम टू टाइम में। ठीक है। के. A person appearing as a witness before the court may be paid by the central government and such expenses as would be allowed to the witness attending a civil or civil court। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब आप किसी को विटनेस प्रोवाइड करो तो छुट्टी लेके आ रहा है तो आपको उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसपे मतलब जो छुट्टी लेके आ रहा है तो आपको उसके पैसा भी देना पड़ेगा उसकी छुट्टी का, मतलब ऐसा नहीं छुट्टी का, बट कोई भी अलाउंस आपको पेड करना पड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो सिविल कोर्ट अटेंड कर रहा है विटनेस का। एज द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, the court shall send to the central government a report containing a full statement and case together with its opinion thereon, a note of dissent, if any, submitted by the assessor or assessors, and such account or of extract from the evidence as it may think. And if it considers that the certificate in question should be cancelled or suspended, it shall add recommendation to the effect whether। ठीक है, अगर एज द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी के कंक्लूजन की इंक्वायरी में तो जो इंक्वायरी का कंक्लूजन आएगा तो कोर्ट चाहे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर सकती है रिपोर्ट जिसमें पूरा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पूरे केस का। ठीक है, जो कोर्ट का जो ओपिनियन है पूरे जो मतलब पूरा जो केस को देख के, तो वहाँ तो कोर्ट को एक रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, नोट ऑफ डिसेंट इफ एनी। मतलब जो नोट ऑफ डिसेंट मतलब कोई चीज आपको अलग लग रही है, मतलब सबका ओपिनियन हाँ है और सबका ओपिनियन मतलब कुछ लोगों का ओपिनियन नहीं है, तो आपको नोट ऑफ डिसेंट मतलब जो लोगों का ओपिनियन नहीं है वो भी भेजना पड़ेगा, क्यों नहीं है, इफ एनी। ठीक है, वो सबमिट कौन करेगा, तो असेसर जो असिस्ट कर रही इंक्वायरी को। ठीक है, और असेसर जो कर सकते हैं, एंड सर्च अकाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो उनको एविडेंस भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो फिट क्यों बैठता है। ठीक है, एंड इफ इज कंसिडर्ड दैट द सर्टिफिकेट इन द क्वेश्चन शुड बी कैंसिल्ड और सस्पेंडेड। अब किसी को लगता है
कि जो सर्टिफिकेट है उनका, ठीक है, वो कैंसल्ड भी होना चाहिए और सस्पेंड भी होना चाहिए। तो उनको एक रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा टू द इफेक्ट इट शैल ऐड अ रिकमेंडेशन टू द इफेक्ट, तो उनको एक रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा साथ में। Whether the court consists of more than one person, not including the assessor, and there is disagreement between the members of the court, a dissentient from the opinion of the majority may forward a separate report of the central government. This is statement of recommendation. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सबका ही हाँ होगा, कभी कभार क्या होता है कि किसी का ना भी होगा, ठीक है। अब कोर्ट में अगर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मेंबर, मोर देन वन पर्सन, अगर कोर्ट में एक से ज्यादा पर्सन है जो असिस्ट वाले हैं लेकिन दूसरे हैं, और उनको लगता है कि वो डिसएग्रीमेंट है, मतलब उनको लगता है कि सही नहीं है, ठीक है, जो बिटवीन द मेंबर ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, अगर तो मेंबर ऑफ द कोर्ट है उनमें अगर डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, ऐसे सर मतलब वो उनको बस असिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको सलाह दे रहे हैं, लेकिन जो मेंबर ऑफ कोर्ट हो गए वो पूरा उनके पास पावर है कि वो सही हाँ या ना, नहीं बोलना है उनको, ठीक है। और डिसेंटिमेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, अगर उनके पास सब जन हाँ बोल रहे हो इनका ना है, ठीक है, तो एक सेपरेट रिपोर्ट भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और उनका रिकमेंडेशन होगा कि हमको क्यों हमारा रीजन ना है या हाँ है, कोई भी रीजन उसके लिए, ठीक है। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कोर्ट कैंसिल और सस्पेंड अ सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो कोर्ट के रिकमेंडेशन के लिए कैंसिल भी कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो सर्टिफिकेट, एंड इफ इट डज सो द फैक्ट दैट such cancellation or suspension shall be notified in the official gazette, ठीक है, तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं सीधा कैंसिल कर देता, उसको नोटिफाइड करेंगे ऑफिशियल गैजेट में, हम क्यों इसको ऐसा करते हैं, एंड द सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट देयर ऑफ प्रिंटेड इन रेवोल्यूशन 2 इज प्रोड्यूस्ड टू बी एंजर्ड अपॉन इट, ठीक है। अगर कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अपन ग्रांट कर रहे हैं इसमें, जैसे किसी का सर्टिफिकेट अपने रोक के रखे है, वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दे, लेकिन अपने को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उसको देना है, कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में वहाँ पे डुप्लीकेट लिखा होना चाहिए, ठीक है, एंडोर्स मतलब उसमें छपा होना चाहिए,